अच्छा डॉक्टर साहब, अक़ल क्या है जब हम फ़लसफ़े में इस्तेमाल करते इस लफ्ज़ को, और मज़हब वाले भी इस्तेमाल करते? अकल जो है ये यूँ समझे कि एक अकीदा है और एक अकली रवैया है। अकीदा कहता है कि मान जा, आंखें बंद कर और ईमान बिल गैब, गैब पे ले आ। ठीक। अकल कहती है कि यार मैं नहीं मानती, मैं तो जब तक मुझे तुम उसकी मंतकी तौजीह पेश ना करो, उसकी वजह बयान ना करो, जस्टिफिकेशन ना दो। लफ्ज़ जस्टिफिकेशन आप यूँ समझ। ठीक। अच्छा। तो जस्टिफिकेशन जब तक तुम नहीं दोगे मुझे नहीं, मैं नहीं मानता। मतलब ये आप कहते हैं कि वो जनाब मैंने रात आँख खुली तो मेरे कमरे में अजीब किस्म की रोशनी थी और उसमें कोई बंदा था। तो जब मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आप कहेंगे इसका दिमाग फिर गया, इल्यूजन का शिकार हुआ, क्योंकि तो जी कोई नहीं है उसके इस किस्म की चीज के वजूद की। मतलब कहता है, अकल कहती है नहीं है। मतलब कहता है कि ये रियलिटी है, अकल कहती है इल्यूजन है। बिल्कुल। अकल कहती है इल्यूजन है। ये अकल है। यानी आप किसी चीज की जस्टिफिकेशन जो है मंतक की मुख्तलिफ सूरतों में दे सकते हैं या नहीं दे सकते। जस्टिफिकेशन सही। अकली तौजीह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और अगर अकली तौजीह हो सकती है और आप बता सकते हैं कि वो जो कोने में कोई अजीबो गरीब शय नज़र आ रही है वो रियलिटी उसकी है या नहीं है, तो मैंने जैसे पहले अर्ज किया, फ़लसफ़ा तो उसको नहीं मानेगा, क्योंकि उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है, कोई वजह नहीं है। ये आपके दिमाग का फतूर है, फसाद है, और आपको डॉक्टर से के पास जाना चाहिए। ठीक। और मुलाकात करनी चाहिए किसी साइकियाट्रिस्ट से। तो सर ये अक़ल जिसको हम कहते हैं, ये मग़ज़ सर का काम है क्या? अक़ल अकल क्या है? मग़ज़ सर का काम है ये, यानी वो इंसान के इस जिस्म में वो फैकल्टी या वो क्या है जिसको हम कह रहे हैं ये अक़ल है। अब एक मजहबी आदमी अगर एक उन चीज़ों को बिल्कुल दियानतदारी से मान रहे, जिसको आप जैसे एक अक़ली इंसान या फ़लसफ़े का इंसान कहते हैं, यार ये तो बिल्कुल जहालत है। ये और क्या अक़ल ख़ुद मुख्तार होती है इंसान की मुकम्मल? ये जो अकल है ये आपको ये तो पता ना, वो कहते हैं कि एक कल्ब है और एक जहन है। जी, ये सब है, ये तकसीम करते हैं। बिल्कुल। कल्ब जो है वो मांगता है, बहुत सारी चीज़ें मांगता है, बहुत ख्वाहिशात हैं कल्ब। अकल कहती है बीबा भाई साहब ये तुम नहीं ले सकते। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। ठीक है जी। चांद जो है वो खेलने के लिए नहीं मिल सकता, अकल कहती है। जो दिल है वो कहता है कि मिल सकता है और मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। तो अकल का ताल्लुक यकीनन दिमाग से, सर से है, और सर को इसीलिए टेम्पल कहा गया है। सबसे ऊंची जगह जो है वो ये है, और इंसान के ब्रेन ने सारी जो तरक्की की है उसी तरक्की के नतीजे में इंसान ने जमालियात बनाई, साइंस बनाई, फ़लसफ़ा बनाया, ये सारे उलूम जो है वो उसने किए, तहज़ीब का ऐवान खड़ा किया। तो ये अकल के नतीजे में है। अब
मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जस्टिफिकेशन। जी। जस्टिफिकेशन जो है वो अक्ली और अमली तौजी जो है वो इंसान को जब फराहम होती है तो आप समझें कि अक्ल काम कर रही है। और जब आप अकीदे को जस्टिफाई करना शुरू कर दें तो ये कोई अक्ल नहीं है। अच्छा, ये आप अपने आप को यूँ समझें कि इंसान का जहन जो है वो अय्यारी पर उतरा हो। ये अय्यारी है, ठीक। ये अक़लियत नहीं है। ये मुल्ला लोग जो अक़लियत इस्तेमाल करते हैं ना, जी जी, ये अय्यारी है उनके देन की। सही। वो जिस जो चीज़ साबित ही नहीं हो सकती उसको साबित करने की कोशिश करते हैं और दलाइल से बनाते हैं और इस्तदलाल करते हैं। कभी ये जो मंतक इस्तखराजिया का इस्तेमाल करते हैं, कभी अपनी जिसे कहते हैं टेस्टिमनी लाते हैं बड़े लोगों की, कभी जो है वो अपने आप को हदीस के दलाइल से साबित करते हैं। तो ये सारी की सारी जो है ना वो जस्टिफिकेशन अक्ल की अय्यारी है और इसकी बुनियाद जो है इल्मी बुनियाद नहीं है, ये इल्म नहीं है, ये अकीदे की तो तशरीह है। सही, ठीक। अच्छा सब वही क्या है? वही, इल्हाम। मुझसे आप पूछेंगे तो मेरा ख्याल है कि हज़ारों लाखों साल के सफ़र से इंसान जब गुज़रा है तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो सलाहियतें पैदा होंगी। ठीक। एक सलाहियत जो थी वो छठी एज की, पेशगोई की, आने वाले वक्त की। जैसे इस दौरान में उसने जादू को भी सीखा। छठी एज जो है वो उसकी डेवलप करती गई। और इंसान के अंदर जो एक और चीज़ भी थी, इंसान बहुत ज़हीन लोग जो थे वो अक्सर एपिलेप्टिक होते थे। एपिलेप्टिक जानते हैं? yes. मिर्गी का दौरा पड़ता था तो वो जो है उसमें उनको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती, मुख्तलिफ अंदाज में। तो कुछ एपिलेप्सी जो होती है वो पागलपन पर मुंतज होती है, कुछ एपिलेप्सी जो है वो बड़े आइडियाज़ पर मुंतज होती है। मज़हब जो है वो ही बड़ा आइडिया है जिस पर वो मुंतज हुई है। तो ये कायनात के अंदर इंसान की जो डेवलपमेंट है उसका ही नतीजा है। और वही जो है वो एक बियॉन्ड के साथ रिलेशनशिप का नाम आप यूँ समझें कि वो उस एपिलेप्टिक इंसान के ज़रिए होता है। अब कितना सच है कितना झूठ है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। ये है, उसको परखने का कोई पैमाना नहीं है, कोई परख, ये है ही परखा जा ही नहीं सकता। नहीं तो अकल की बुनियाद पे तो जो परखा गया, अकल, हाँ
अकल की बुनियाद पर तो मैंने तशरीह कर दी है जी, तो उसमें तो फिर ये नहीं आएगा। हाँ, वही भी इंसानों की बहुत मसलन ये कि शायर जो थे उनके बारे में अफलातून और उन लोगों का ख्याल था कि वो देवियाँ हैं जो इनके ज़हन में ये चीज़ें लाती हैं। गालिब भी कहते हैं गैब से मज़ामीन ख्याल गैब से गैब, तो गैब जो है वो बुनियादी तौर पर इंसान के अंदर का खला है। अच्छा, अंदर से ही चीज़ें फूटती हैं और वो उसको गैब कहता है। बाकी इसकी अकली और साइंसी तौजीह कोई नहीं। सही। हाँ, ठीक। डॉक्टर साहब, साइंसियत क्या है? साइंटिज्म जी। असल में साइंस का अपना दायरा कार है। लेकिन अगर आप मज़हब को की साइंसी तशरीह करनी शुरू कर दें, की लोगों ने, जैसे कि बहुत सारे जी। लोगों ने की है, जी, तो वो साइंटिज्म है। वो सही। सही। ये आप साइंस को बुनियाद बना के बहुत सी चीजों का इनकार करते, जैसे अभी आपने चीजों की मिसाल इनकार दी, कर दिया, तो ये फिर साइंसियत है, यानी आपने साइंस को मजहब का दर्जा दिया। आप कहें कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। सही। तो या ये कि उसको इस्तेमाल करके, साइंस को इस्तेमाल करके, जैसे बहुत सारे लोगों ने साइंस को इस्तेमाल करके खुदा के वजूद को साबित करने की कोशिश, और बहुत से लोगों ने इनकार कर दिया। जी, ये साइंटिज्म। हाँ, सही। साइंस की बुनियाद पर। जी, यानी एक ने साबित करने की कोशिश की, एक ने रद्द करने की, और दोनों ने इसकी, दोनों साइंटिज्म। तो ये साइंस, हालांकि साइंस का उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं। सही। सही। साइंस का क्या ताल्लुक है कि वो बैठ के नज़रियात खुदा पर बात करे या खुदा की वादानियत पे बात करे। सही।